First is very important part or backbone of the Angular is component. बट ये कंपोनेंट जो है एक दूसरे के साथ शेयरेबल कैसे होंगे, किस तरीके से लिंकिंग करेंगे, ये डिपेंड करता है मेटा डेटा पे। मेटा डेटा नथिंग बट हम लोग उसे डेकोरेटर भी कह सकते हैं। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट द डेटा, इसी को हम लोग मेटा डेटा कहते हैं। तो ये एक तरीका है। तो आप जैसे कि इस तरीके से है, ये ऐसे आप कह सकते हैं इसे। और तीसरा वाला जो एरिया होता है, इसके नीचे जो डेटा सब जगह पे प्रोवाइड किया जाएगा, तीसरा का जो कंपोनेंट होगा जो इम्पोर्टेंट है वो है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और वो है सर्विस। ये वाला। अभी ये कंपोनेंट जो है, आपको जैसे कि हमने बता दिया कि कंपोनेंट जो है वो t.ts फाइल होता है। कौन सी फाइल होता है? .ts फाइल। मेटा डेटा जो होता है हम लोग @ से शुरू करते हैं, और सर्विस जो है हमने अभी पढ़ना बाकी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये जो टीएस फाइल का जो डेटा होता है, ये जो टीएस फाइल के अंदर जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ये हमें डिस्प्ले करने होते हैं। इसका जो इस्तेमाल होगा ये किस लिए होगा, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो यूजर को दिखाई देता है, जिसे हम लोग कहते हैं व्यू। इसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यू कहते हैं। और ये जो फाइल होती है ये आपकी .html वाली फाइल होती है, ये वाला पार्ट। अभी व्यू को हमें जो HTML के अंदर जो कंडीशनल चीजें या जो भी मैनिपुलेशन करते हैं, ये और एक जो कंपोनेंट है या बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम जो है वो है डायरेक्टिव। दिस इज द डायरेक्टिव। ठीक है, डायरेक्टिव। इसे मैं आपको इस तरीके से करके बता देता हूँ, डायरेक्टिव। एंड थर्ड वन इज पाइप। थर्ड वन इज पाइप। इसको ड्रॉ कर लेता हूं अच्छे से, और फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऐसे। और ये जो डेटा होता है, ये डेटा चला आता है वेव की तरफ, ये दोनों भी तरफ होगा। और ये जो है आप एक तरीके से इसे आर्किटेक्चर मान सकते हो, और आपको ये अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। अगर ये समझ में आया तो आपका 50% एंगुलर की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो कंपोनेंट डॉट टीएस में जो भी वेरिएबल होंगे, ठीक है, जो भी वेरिएबल होंगे उसका जो डेटा है हम लोग HTML फाइल में दिखा सकते हैं। और HTML फाइल को जो है डॉम मैनिपुलेशन जो आप लोगों ने सीखा है, अब हर फाइल का एक एक यूज केस भी लिख देता हूं मैं। यहाँ पे लिख देता हूं कि बिजनेस लॉजिक जो है, सर्विस का जो है बिजनेस लॉजिक जो है, ये लिखने के काम आता है। जितना भी हम लोग कंडीशंस लगाएंगे या जहां से डेटा लेना है, ये हम कह सकते हैं कि डेटा प्रोवाइडर है। मेनली जो डेटा होगा वो प्रोवाइड करने का काम जो है ये सर्विसेज करेंगी। कंपोनेंट कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे हमें जो बेसिक लॉजिक होंगे, या कंट्रोलर कह सकते हैं हम इसे, कंट्रोल करने के लिए कि कौन सा डेटा दिखाई देना चाहिए और कौन सा डेटा नहीं दिखाई देना चाहिए। और कहाँ पे दिखाई देगा वो, तो वो दिखाई देगा व्यू यानी कि HTML टू प्रेजेंट प्रेजेंट डेटा टू यूजर, ये वाला पार्ट। और मेटा डेटा जो होता है, डेटा अबाउट डेटा डेटा मोस्टली करके हम लोग जो डेकोरेटर है उसे हम लोग कह सकते हैं डेकोरेटर्स। ये वाला आपको ध्यान में रखना है। अभी ये सारी चीजें जो है हम लोग वन बाय वन करके कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी जो फाइल है, कंपोनेंट फाइल जो है .ts फाइल, इसके अंदर जो भी डेटा होगा ये कहाँ से डेटा आ जाएगा, बेसिकली कौन से
कौन से एरिया से डेटा आएगा उसे, कंपोनेंट को जो, सर्विस से। ठीक है। और वो डेटा कहाँ पे हमें दिखाई देना चाहिए, कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग, व्यू व्यू। व्यू डॉट HTML पे। हाँ, डायरेक्टिव, ये जो डायरेक्टिव है ये डॉट मैनिपुलेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। मैनिपुलेशन यानी कि जैसे कि कोई डेटा है, उसका बैकग्राउंड कलर रेड करना है, ब्लू करना है, कोई एलिमेंट रिमूव करना है, ऐड करना है, ये सारा डायरेक्टिव से हम लोग करेंगे। अभी फिर पाइप जो है, पाइप का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, तो जैसे कि देखो अलग अलग फॉर्मेट का डेटा है, जैसे कि जेसन का डेटा है, हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में डेटा आया है तो हम उसे अपर केस में करेंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। कंपोनेंट और व्यू, ये फ्लो आप लोग देख लेना। सर्विस से डेटा आ जाएगा कंपोनेंट के पास, कंपोनेंट्स कंट्रोल करेगा कि कितना डेटा दिखाना है, क्या करना है, एंड वो डेटा कहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो व्यू में डिस्प्ले होगा। प्रेजेंटेशन लॉजिक जो होगा वो HTML फाइल में होगा। और फिल्ट्रेशन अगर कुछ करना है, यानी कि कोई एलिमेंट रिमूव ऐड करना है, हाईलाइटेड करना है, तो डायरेक्टिव्स जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। किसी डेटा को अपर केस लोअर केस इस तरीके से काम करना है तो हम लोग पाइप का इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आप लोगों के सामने वन बाय वन करके लेके आ जाऊंगा। अभी कंपोनेंट का जो डेटा है, कंपोनेंट का जो डेटा है आपको व्यू में दिखाना है। कहाँ पे दिखाना है, व्यू में दिखाना है। तो ये दो अलग अलग फाइल्स है, TS फाइल अलग है और HTML फाइल अलग है। तो अगर यहाँ का डेटा अगर प्रेजेंटेशन में दिखाना है तो हम लोग सीधा कहते हैं कि डेटा को बाइंड करो। डेटा बाइंडिंग टॉपिक में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। किस चीज से सीखना है हमें, कंपोनेंट का डेटा हमें डिस्प्ले पे दिखाना है यानी व्यू पे, और व्यू का अगर कुछ डेटा रहेगा तो हमें कंपोनेंट पे लेना है, तो इसे कहते हैं डेटा बाइंडिंग। ये चीजें हमें कवर करनी है लगभग। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, बोलिए। आज से मैं आप लोगों को एक फ्रेश टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक फ्रेश प्रोजेक्ट में बना दूंगा, और यहाँ पे सारे जो कंपोनेंट होंगे वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ। cd डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं ng न्यू, और प्रोजेक्ट का नाम भी होगा फंडामेंटल एंगुलर, फंडामेंटल डैश एंगुलर, ये नाम का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर फंडामेंटल कवर किया जाएगा। तो फंडामेंटल में क्या क्या कवर होगा, तो बेसिकली मुझे क्या क्या कवर करना है इसमें, तो सबसे पहले एंगुलर आर्किटेक्चर आपको आना चाहिए कि किस तरीके से, अभी मैंने आप लोगों को रिवाइज किया है। फिर दूसरा जो है बूटिंग प्रोसेस आपकी आनी चाहिए, बूटिंग प्रोसेस की कैसे स्टार्ट होता है इसमें भी हम लोगों ने देखा है। तीसरा जो है, या बूटिंग प्रोसेस का भी आप लोगों को डायग्राम करके देना है। आप बताओ, हाँ, यस सर। कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं। अगर बूटिंग प्रोसेस भी आपको अगर डायग्राम करना है तो मैं भी वो एक बार क्विकली रिकैप करके दिखा देता हूँ। बूटिंग प्रोसेस में सबसे पहले स्टेप चाहिए। तो बूटिंग प्रोसेस में सबसे पहले जो होगा वो आप क्या करते हो, बूटिंग प्रोसेस करने के लिए, शुरुआत करने के लिए ng सर्व ये कमांड को चलाते हो, है ना। ये अभी बूटिंग प्रोसेस का मैं एक बार क्विकली दिखा देता हूँ और फिर आगे वन बाय वन प्लान कर लेते हैं। इसके बाद बूटिंग प्रोसेस के बाद आपका जो दूसरा आता है, एनजी सर्व करने के बाद दूसरे जो स्टेप है वो क्या आती है बूटिंग प्रोसेस के बाद, वो कहाँ पे चला जाता है, ये चला जाएगा नेक्स्ट फाइल के पास, और वो फाइल का नाम क्या होगा, main.ts। कौन से फाइल पे चला जाएगा, main.ts, main.ts। जो लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। ये रहा आपका, एनजी सर्व करने के बाद ये चला आएगा कहाँ पे, main.ts पे, main.ts फाइल पे। main.ts फाइल से ये चला जाएगा, नेक्स्ट फाइल रहेगी, उस फाइल का नाम भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ऐप और मॉड्यूल। ये जो है ऐप मॉड्यूल नाम के जो है, ऐप ऐप
मॉड्यूल डॉट टीएस पे चला आता है। उसके बाद ये चला जाएगा ऐप मॉड्यूल डॉट जो टीएस है, इसके बाद ये चला आएगा एक तरीके से ये जो पार्ट है और ऐप कंपोनेंट के पास चलाएगा। ऐप ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, क्योंकि ये डिफॉल्ट है और डिफॉल्ट किसने बनाया? ऐप ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस ने बनाया है इसे। डिफॉल्ट ऐसे ही नहीं बनाया। मैं आप लोगों को ये दिखा भी दे देता हूँ। फंडामेंटल एंगुलर देखो, सबसे पहले आपका जो यहाँ पे दिया है ये मेन डॉट टी एस, से करने के बाद मेन डॉट टी एस पे आएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनामिक, ये ऐप मॉड्यूल पे लेके आ जाता है। फिर ये ऐप मॉड्यूल जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस। ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस जो है बूटस्ट्रैप यानी कि स्टार्टिंग, ये लेके आ जाएगा ऐप कंपोनेंट पे। और यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस पे लेके आएगा। अभी ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस जो है ये लेके जो है ये कहाँ पे चला जाएगा? ये HTML एंड CSS पे। लेकिन ये ऐप कंपोनेंट का जो सिलेक्टर है, ऐप कंपोनेंट का जो सिलेक्टर है, ये हमने कहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है? कहाँ पे? इंडेक्स डॉट HTML फाइल पे। तो वो लेके आएगा हमें कहाँ पे? लेके आया इसने हमें, ग्रीन कर देते इसको थोड़ा सा, और लेके आया हमें यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML फाइल पे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ऐप डैश, क्या लिखा है यहाँ पे हमने? जो भी कंपोनेंट है वो इस तरीके से, ये वाला जो आपका जो कंपोनेंट है, और रूट कंपोनेंट होने की वजह से यहाँ पे हमने रूट लिख दिया। तो इस तरीके से ये जो इंडेक्स डॉट फाइल है ये एग्जीक्यूट हो जाती है। इसके लिए भी मैं एरो जो है बना देता हूँ। और फाइनली अगर किसी को वापस से नहीं समझा तो लिख भी देता हूँ कि ब्राउजर पे ये डिस्प्ले होगा। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मतलब ब्राउजर पे ये डिस्प्ले होगा। इंडेक्स डॉट फाइल जो है ब्राउजर को डिस्प्ले कर देगा। ब्राउजर डिस्प्ले, फाइनली ये स्टेप जो है आपकी कवर हो जाएगी। दैट्स इट, फिनिश। शुरुआत कहाँ से की? ngserver.o चला गया मेन डॉट टीएस पे, मेन डॉट टीएस से ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस से, फिर ऐप डॉट कंपोनेंट क्योंकि ये डिफॉल्ट है, और फिर ये जहाँ पे ऐप रूट है, ऐप रूट बनाया हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के लिए, और फिर वहां से ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा, आपका आउटपुट होगा। इस तरीके से जो है ये काम कर लेगा। सो इट्स फाइन गाइज। मैं यहाँ पे ब्राउजर बूटिंग प्रोसेस, बिकॉज ऑफ रिपीटिंग दिस, रीजन क्या है इसका? क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ टुडेस सेशन। तो आज के सेशन के हिसाब से आज के सेशन के हिसाब से आपको मेटा डेटा क्या होता है ये पता होना चाहिए। डेटा अबाउट द डेटा, डेटा अबाउट डेटा। तो बेसिकली डेटा अबाउट डेटा एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप देख रहे हो तो आपने जो कंपोनेंट या बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट है इसके ऊपर @ कंपोनेंट नाम का डेकोरेटर दिया हुआ है, और इसे ही हम लोग मेटा डेटा कहेंगे, क्योंकि इट इज सेइंग समथिंग। अगर आपको ये यूज करना है तो ये सिलेक्टर यूज करो, अगर आपको कोई एचटीएमएल दिखाना है तो यही दिखाएगा, आपको स्टाइल सीएसएस करना है तो यही पे होगा। एंड लास्टली हम लोगों ने फोर्थ पे ये भी डिस्कस किया था कि कंपोनेंट जो है कैसे काम करता है। क्या हमने देखा है लास्ट सेशन में कि कंपोनेंट कैसे काम करेगा? तो एक बार मैं वो भी रिवाइज कर देता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, आई डोंट वांट एनीथिंग, तो मैंने ये ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल है। ये ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल क्यों? बिकॉज ऑफ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे हमारा ऐप रूट और डिफॉल्ट जो है यही है, इसीलिए हमने। और एचटीएमएल देखो, HTML5 ये हमारा व्यू है, प्रेजेंटेशन है, जो कि ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा कस्टमर को, क्लाइंट को या एंड यूजर को। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे H1 ले लिया, हे आई एम ऐप रूट कंपोनेंट, अगर इसे मुझे अगर सजाना हो तो CSS की फाइल जो है वो कौन सी फाइल दी गई है यहाँ पे? app component ऐड कंपोनेंट डॉट CSS, और मैं सिलेक्टर ले लेता हूँ H1 क्योंकि टैग सिलेक्टर लिया। बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया रेड, और देख लीजिए कि क्या यहाँ पे रेड कलर आया है। मैं थोड़ा सा इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ। आई सर वो बिलीव कमांड नहीं चले सर, एनजी सर वो नहीं चलाई क्या? थैंक यू यार,
मैं एक बार चला लेता हूँ। तो ng सर्व जो है ng सर्व एंड ओ कर लेते हैं। ठीक है, चल गया। देखो अभी आपका CSS का कंपोनेंट है। अगर आपको और HTML में कुछ लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को, है ना, अगर आपको फॉर एग्जांपल और भी कुछ करना है, जैसे कि HTML में आपने किया है, देखो वापस से आप लोग अगर आपके दिमाग में ये चीज डाल रहे हो कि एंगुलर बहुत बड़ी चीज है, तो नथिंग, नो। आपने जो सीखा है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, इसका कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या आप लोगों ने ये सीखा नहीं है? डिव कैसे लिया जाता है, सीखा है ना आपने? सीखा है। करेक्ट, आपने सीखा है। ये एंगुलर का पार्ट है क्या? डिव लेना, CSS की कोडिंग करना? नो। नो। तो एंगुलर का बहुत कम कंसेप्ट है। मैं आप लोगों को जस्ट CSS का एक करके दिखा देता हूँ। और देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लास ले लिया कंटेनर नाम का। हाइट ले लेता हूँ, मान लो 1000 पिक्सल। क्या ये एंगुलर का है? नो सर। कुछ भी एंगुलर का नहीं। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, और इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। कहाँ पे है इसका कंटेनर? बैकग्राउंड कलर इसको क्या दे बताओ? बैकग्राउंड कलर पर्पल। लेट्स सी, सेव कर दिया। क्या ये भी आपने एंगुलर में सीखा है? नहीं यार, ये नो। तो है नहीं, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। तो एंगुलर में क्या है? अभी फिलहाल फर्स्ट जो पॉइंट होगा आपका कि क्या सीखना, क्या है, कुछ नया कुछ नहीं है, बट सिंपलेस्ट तरीके से आपको एप्लीकेशन कैसे डेवलप करनी है। जो अभी तक आपने सीखा है ये बहुत लेंदी कोड था, लॉन्ग टर्म था, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। अब आपके काम आसान होंगे। तो 5वें नंबर पे आता है डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या है, एक बार मैं वापस से बता देता हूं मैं, कि डेटा को बाइंड करना, कहां से लेकर कहां तक डेटा बाइंड कर सकते हैं। तो दो तरीके से हम लोग डेटा बाइंड कर सकते हैं। एक, व्यू टू कंपोनेंट एंड कंपोनेंट टू व्यू। दो तरीके से। व्यू व्यू की जो फाइल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? HTML। और कंपोनेंट की कौन सी फाइल होती है? कौन सी फाइल होती है? यस यस। TS। ठीक है, मतलब आपको ये ध्यान देना है। अगर मैंने अभी बाइंडिंग कैसे करेंगे, शब्द तो बहुत भारी है, लेकिन काम देखो। अभी इसमें आपका जो ऐप कंपोनेंट है, इसकी TS फाइल कौन सी है? क्या नाम है उसका? app.component.ts। यहाँ पे आएंगे आप, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल फर्स्ट नेम कोलन, और ये स्ट्रिंग टाइप का लिख देता हूँ, और लिखता हूँ जैसे कि राहुल से। अब ये टाइप स्क्रिप्ट का डेटा, अगर अभी मैंने ये जो वेरिएबल लिया, कौन से फाइल में लिया? टाइप स्क्रिप्ट यानी TS फाइल में लिया, कंपोनेंट फाइल में लिया। अभी ये डेटा मुझे कहाँ पे डिस्प्ले करना है? HTML पे। HTML में डिस्प्ले करना है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि कंपोनेंट से हमें व्यू में डेटा दिखाना है, ऐसे। और अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक इनपुट का बॉक्स है, इनपुट का बॉक्स है, ये डेटा, इसके अंदर मैं जो भी डेटा टाइप करूंगा वो कहाँ पे दिखना चाहिए? जैसे कि लास्ट लास्ट नेम कोलन स्ट्रिंग, यहाँ पे दिखना चाहिए। तो पहले यहाँ पे जो मैं टाइप करने वाला, देखो इनपुट का बॉक्स भी आया रहेगा आपके इधर। कहाँ पे दिया है मैंने? नीचे दिया है क्या? ठीक है, ये हटा देता हूँ, अब तो समझ गए हैं आप, है ना, ये वाला। अभी ये डेटा अगर मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ, तो ये वो डेटा कहाँ पे दिखना चाहिए? आपको क्या लगता है कौन से फाइल में आना चाहिए वो डेटा? कौन से फाइल में आना चाहिए? लास्ट नेम। हाँ, फाइल का नाम क्या है ये? app.component.ts। हाँ, तो यस। आपको ये समझना जरूरी है कि
हम जो डेटा बाइंडिंग करेंगे सिंपल है, टाइप स्क्रिप्ट का डेटा HTML में और HTML फाइल का डेटा टाइप स्क्रिप्ट में, ऐसे ही ना। HTML का डेटा जो है बाइंड करना है हमें टाइप स्क्रिप्ट के साथ, और टाइप स्क्रिप्ट का जो उल्टा वाला क्या होगा, उल्टा वाला बताइए। HTML. ऐसे। तो इस तरीके से आपको दो फाइल, कितनी फाइल है यहाँ पे आपको ध्यान देने के लिए, हाउ मेनी फाइल्स आर देयर, कितनी फाइल है? दो. एक फाइल है TS और दूसरी फाइल क्या तीसरी है? फाइल है HTML। अभी HTML का डेटा आपको डालना है कहाँ पे, टाइप स्क्रिप्ट में, और टाइप स्क्रिप्ट का डेटा कहाँ पे लेना है आपको? HTML में। मतलब आपको लेन देन कौन से फाइल में करनी है, HTML एंड HTML और TS बस, टाइप्स। दो ही फाइल है ना। स्टिल आर यू कंफ्यूज गाइस कि आपको डेटा जो बाइंड करना है कौन से दो फाइल के बीच में बाइंड करना है? नो। मतलब ये है कि आपको बस HTML पे डिस्प्ले करना है यूजर के लिए, अगर कोई डेटा आएगा तो TS में, और फॉर्म का डेटा रहेगा तो यहाँ पे फॉर्म बना दिया जाएगा और वो डेटा टाइप स्क्रिप्ट में आपको डालना है, बस दो ही फाइल है ये। तो इसी का जो टॉपिक है ना, डेटा बाइंड करता है बिटवीन डेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेटा बाइंडिंग इज नथिंग बट बाइंड विथ TS फाइल टू HTML फाइल, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अलग से अलग, मतलब या तो TS का डेटा फाइल को HTML या HTML का TS के साथ, वाइस वर्सा आप लिखोगे तो भी चलेगा, या तो जो आपको समझेगा वैसे आपकी भाषा में लिखो। अभी डेटा बाइंडिंग के दो तरीके हैं, देयर आर वे टू वेज टू बाइंड डेटा। पहला है बाइंडिंग के लिए, फर्स्ट वाला और इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू के बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वे, एंड दूसरा है आपका टू वे। वन वे का क्या मतलब होता है, कॉमन सेंस के थ्रू बता दीजिए। सिर्फ एक ही जगह से डेटा ट्रांसफर, HTML to CSS। वन डायरेक्शन से। वन डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, बराबर। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है आपकी। वन वे का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन होगी इसमें। अभी वन वे में क्या होगा कि जो डेटा है, अभी वन वे में क्या क्या अवेलेबल है आपको, जैसे कि अगर मैं वन वे की बात करूं तो कंपोनेंट, मैं TS फाइल नहीं लिख देता, कंपोनेंट कंपोनेंट इसे ही TS फाइल में बता देता हूं, टू व्यू। इस तरीके में क्या क्या हमें करना होता है, सबसे पहले है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन कैसे लिखते हैं, इस वर्ड का नाम क्या है, वी कैन बाइंड प्रॉपर्टीज, मतलब जो वेरिएबल है, प्रॉपर्टीज, वेरिएबल 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 टू कहाँ पे बाइंड करते हैं, व्यू, HTML में बाइंड करेंगे। हाउ वी कैन बाइंड इट, तो हम दो तरीके से इसे बाइंड कर सकते हैं। वी कैन बाइंड यूजिंग यूजिंग डबल डबल ब्रेसेस डबल ब्रेसेस, ओपन क्लोजिंग ब्रेसेस, ऐसे बाइंड करते हैं। ठीक है, और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब लिख भी दिया है मैंने, इंटरपोलेशन किस लिए यूज किया जाता है, वी कैन बाइंड प्रॉपर्टीज, कहाँ की फाइल हम लोग बांधते हैं कौन से फाइल से बांधते हैं, TS वाले फाइल से। वी कैन बाइंड प्रॉपर्टीज द TS फाइल्स टू व्यू वाला, ऊपर भी मैंने लिख दिया है, X आया है गलती से, तो ऐसे। और कैसे बाइंड करेंगे इसे, इस तरीके से, डबल ब्रेसेस से। double braces, or this is called the interpolation. We bind the data from component to view, that is nothing but the HTML। तो कैसे बाइंड करेंगे, तो मैं आप लोगों को मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया है, टाइटल भी है बाय डिफॉल्ट, लास्ट नेम भी है। तो अभी मुझे अगर इसे यहाँ पे बाइंड करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होगा, दो बार क्या लेना है, यहाँ पे ब्रेसेस लेने हैं, और आपके वेरिएबल का नाम क्या है, क्या है वेरिएबल लास्ट का, नेम। फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम लास्ट लास्ट नेम। नेम। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं
फर्स्ट नेम सेव। तो क्या आपको वो डेटा दिखाई दे रहा है? एक बार चेक कीजिए, क्या आपको ये डेटा जो है दिखाई दे रहा है? क्या Yes, sir. टाइपस्क्रिप्ट फाइल का प्रॉपर्टी या वेरिएबल जो है वो व्यू यानी एचटीएमएल पे दिखाई दे रहा है? तो इसी कितना डिफिकल्ट है ये इंटरपोलेशन समझना। दिस इज एग्जांपल ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन के लिए क्या किया हम लोगों ने? वर्ड बहुत बड़ा है बट मीनिंग क्या है? सिंपल। टाइपस्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है या प्रॉपर्टी है हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं यूजिंग द डबल ब्रेसेस। दिस इज कॉल्ड द इंटरपोलेशन। और ये वन वे है। वन वे क्यों है? क्योंकि हमने सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट का डेटा एचटीएमएल पेज पे दिखाया है एज ऑफ नाउ, इसीलिए ये वन वे में आएगा, एक फाइल से दूसरे फाइल पे। सो इज इट फाइन गाइज? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा जो तरीका होगा इंटरपोलेशन के बाद, आप इसे डायनामिकली भी बांध सकते हैं। अगर आप बहुत नाव सिंप्लिसिटी साठी मी इथे जस्ट लिहून घेतो वन वे मध्ये कंपोनेंट असं व्यू, ठीक आहे असं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरपोलेशन, second option is property binding, and third one is इंटरपोलेशन झालं, हा आतमधला पॉइंट असेल याचा प्रॉपर्टी बाइंडिंग, and third one is attribute binding. attribute binding कशामध्ये? कंपोनंट टू व्ह्यू मध्ये एवढे सगळे ऑप्शन्स आहेत तुमचे याच्यामध्ये. कंपोनंट टू व्ह्यू मध्ये तुम्हाला कोणते कोणते ऑप्शन्स आहेत? फर्स्टला इंटरपोलेशन, सेकंडला काय आहे तुमचा प्रॉपर्टी Property binding, अँड attribute binding. थर्डला जे आहे ते आहे ऍट्रिब्यूट बाइंडिंग. हा बस एवढेच आहे त्याच्यामध्ये. आता बी मध्ये जर दुसरं जर म्हटलं तुम्ही, हे यायला नाही पाहिजे तुम्ही, व्ह्यू टू कुठली फाईल आहे? Component. कंपोनंट. मी तुम्हाला टाकून देतो एकदा हे कंपोनंट. याच्यामध्ये फक्त एकच आहे आणि तो म्हणजे इव्हेंट बाइंडिंग. ठीक आहे, इव्हेंट बाइंडिंग झालं. आता हे जे तुमचं वन वे होतं ते संपलेलं आहे. वन वे मध्ये तुम्हाला एवढ्या गोष्टी आहेत. आता टू वे मध्ये जे आहे टू वे बाइंडिंग, टू वे जी बाइंडिंग आहे त्याच्यामध्ये फक्त एनजी मॉडेल दिलेलं आहे बस, बनाना ब्रॅकेट. तर हे आपण वन बाय वन करून जे आहे ते कव्हर करणार आहोत. लेट्स सी. हा तुमचा डेटा बाइंडिंगचा ओव्हरव्ह्यू आहे. तर आपण आता कव्हर काय केलेलं आहे? इंटरपोलेशन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर काय दिलेलं आहे? प्रॉपर्टी. Property binding. तर मला तुम्ही सांगा की एखादं एलिमेंट घ्या आणि मला तुम्ही प्रॉपर्टी सांगा त्याची कुठल्या याची. म्हणजे अँग्युलर मध्ये अशी नवीन काही गोष्ट नाहीये जी की तुम्हाला कन्फ्युज करेल. तर प्रॉपर्टी सांगा मला, किंवा ऍट्रिब्यूट बाइंडिंग मध्ये तुम्हाला जर का माहित असेल स्टाईल हे काय आहे, प्रॉपर्टी आहे की ऍट्रिब्यूट आहे? Attribute. क्लास Attribute. एट्रीब्यूट है. तो ये भी हम लोग करेंगे. अभी प्रॉपर्टी, कोई ऐसे कुछ प्रॉपर्टी होगी जैसे कि टेबल के अंदर सेल पैडिंग आ जाएगी, उसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं. पहले हम लोग एट्रीब्यूट बाइंडिंग के बारे में बात करते हैं एंड देन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. तो आपका जो कोई भी एलिमेंट है, मुझे आप लोग जस्ट सिंपली बताओगे, है ना, मुझे सिंपली आप बता दोगे कि जो स्टाइल है, जो आपने स्टाइल किया है, इसका जो बाइंडिंग है, हम लोग एक बार